बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक बहुत अच्छा दिन रहा होगा, स्पेशली उन लोगों का जिन्होंने वीडियो के लेवल्स को और इनफैक्ट ग्रुप को भी फॉलो किया। ग्रुप पे भी सिग्नल्स थे हमारे यहाँ, 2-3 सिग्नल्स रहे गोल्ड के, और इसके अलावा बीटीसी की कुछ रेजिस्टेंस मार्क की हुई थी, वो भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी प्ले हुई, और उस एरिया से ही बीटीसी वापस आया अपने सपोर्ट जोन पे। 17,400 को एक इसका सपोर्ट, छोटा सा स्मॉल शॉर्ट सपोर्ट जोन इसका बना हुआ है, और उसको उसने टच किया। तो जिन लोगों की सेल थी ऊपर वाले लेवल से, जो वीडियो के हमने लेवल्स बताए हुए थे, ऑल दो ग्रुप के ऊपर बीटीसी की कोई भी हमारी ट्रेड कॉल नहीं थी। हाँ, हमारी गोल्ड के ऊपर ट्रेड कॉल्स थी, जो कि अल्लाह का शुक्र है। एक हमारी सेल कॉल चली है दोपहर में, जो कि डाटा से पहले अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में आ गई थी, और फिर उसके बाद हमारी उसके बाद एक सेल कॉल चली आफ्टर डाटा, जब मार्केट ऊपर गई थी 34-35 के एरिया पे, वहाँ से 37-39 के एसएल। इनफैक्ट वो पहले ही ग्रुप के ऊपर बता दिया गया था, फ्री ग्रुप के ऊपर, कि 37-39 के एसएल से सेल टाइम की जा सकती है। तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त कोई 140-150 पिप्स अल्हम्दुलिल्लाह चली। अभी मार्केट जिस पोजीशन में है भाई, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कल के लिए एनालिसिस तो मैं बना रहा हूँ। एनालिसिस बनाने का मकसद ये है कि लोगों को ओवरव्यू मार्केट का एक मिल जाए, बट मार्केट में डेली बेसिस पे बैठ के ट्रेड करते रहना, हर वक्त एप्लीकेशन ऑन करके ट्रेड में घुसे रहना, इसका सिंपल सा सिर्फ एक मकसद ये है कि आप मार्केट को पैसा देने के लिए बैठे, लेवल्स का वेट करें, चाहे वो डाटा टाइम हो या ना हो, और अपने प्लान्स जो आपके हैं उसको एग्जीक्यूट करें, ना कि ये कि हर वक्त मार्केट में कोई भी एक रेट देख के, कोई भी एक लेवल देख के आप घुस जाए। मेरा मकसद यही है, कल का दिन वो है कि जिसमें अगर आप इस बिज़नेस में ना एक चीज़ कोशिश करें, एक चीज़ जहन में रखें कि यहाँ पे जो खेल है ना, जो जीत है वो उसकी है जो अपना कैपिटल बचा के चलता है। जीत हर वक्त ट्रेड में घुसे रहने वाले की नहीं है, जहन में रखिएगा। कैपिटल बचाना इज़ अ विन विन सिचुएशन इन दिस मार्केट। थोड़ा बहुत भी आप उसमें से प्रॉफिट निकालते हैं, मैं बोलता हूँ $2 भी दिन का आप निकालते हैं, इट्स फेयर इनफ। आपका कैपिटल आपकी जगह सेफ रहना चाहिए। तो कल का दिन ऐसा है जहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा कि भाई बिला वजह की कोई उंगली मत करो, ट्रेड ना करो तो बेहतर है। सुकून से एक दिन बैठ के अगर मार्केट सिर्फ ऑब्जर्व कर लोगे, देख लोगे, कुछ नहीं चला जाएगा। और कल भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक मूव यूएस सेशन के बाद, मतलब रात में हमें कुछ देखने को मिले शायद, लेकिन कल जिस नौयत के डाटा हैं, शाम से ही फ्लक्चुएशंस हमें काफ़ी देखने को मिल जाएंगी। तो ये बहरहाल एक मेरा मैसेज था रिगार्डिंग हाई वॉलेटाइल डेज। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि हाई वॉलेटाइल डेज के ऊपर ट्रेड ना करो, हालांकि वो एक बड़ा बहुत अच्छा मौका होता है अच्छे पैसे कमाने का, लेकिन वो अच्छे पैसे लोग जो है ना, वेरी सॉरी टू से, गैमलिंग की तरफ ले जाते हैं उस चीज़ को, कि बस यार यहाँ पे अगर मेरा छक्का लग गया तो अकाउंट डबल है। ऐसा नहीं है भाई, आपका लेवल मार्क करके बैठो अपनी अपनी टेक्निकल स्टडीज़ के ऊपर और अपनी रिसर्च के ऊपर, अपने मेथड के ऊपर। वो लेवल अगर टैप हो, टच हो, या तुम्हारा प्लान, उस प्लान पे मार्केट पूरा उतरे, चार्ट उतरे, तो ट्रेड करो। ये इतनी बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस और 15-15 मिनट की बड़ी कैंडल्स देख के घुस जाना ट्रेड में, और फिर पता ना हो कि अगली कैंडल कहाँ जाएगी, तो दैट इज़ नॉट मोर देन गैम्बलिंग। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए ट्रेड करेंगे कल इंशाल्लाह। जो भी ट्रेड लें एसएल के साथ लें। अब एनालिसिस अपना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तमाम मेरे वो फेलो जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली की अपडेट्स हम बनाते हैं उसकी लेवल्स उनको मिलते रहें, और उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा व्हाट्सएप का और इंस्टा का डिस्क्रिप्शन भी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी जाके हमारे डेली प्रॉफिट्स वहाँ पे आ रहे होते हैं, वीकली प्रॉफिट की भी हमारी रिपोर्ट लगती है, और जो इनफैक्ट ग्रुप के लोग हैं वो भी इंडोर्स करेंगे इस चीज़ को। थ्रू कमेंट्स लाजमी करके बताना कि जो हमारे डेली प्रॉफिट्स होते हैं हम किस तरह से ले होते हैं। इनफैक्ट वाइल का हमारा एसएल हुआ आज, मैंने अभी बताया नहीं, अभी मैं गोल्ड को ही कवर कर रहा था। वाइल में 69.5 का हमारा एसएल था, एक वो भी एसएल हुआ आज, और वो एक न्यूज़ थी, उस न्यूज़ की बिना पे वो मार्केट बुलिश हो गई। बहरहाल कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे नज़र डाल लेते हैं। तो कल हमारे पास यूएस, ये देख रहे हो लिस्ट कल की, रेड 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 रेड, अल्लाह करे कि ये रेड आप लोगों के अकाउंट्स ना हो, अकाउंट्स इंशाल्लाह ब्लू हो। तो स्टार्टिंग विद यूएस इकनॉमी, हमारे पास यूएस इकनॉमी में 5:15 एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, 5:30 एडवांस जीडीपी क्वार्टर ओवर क्वार्टर, 5:30 एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स, देन 7 पेंडिंग होम सेल्स, 11 फेडरल फंड रेट्स, FOMC statement, 11:30 FOMC press conference. You can understand the level of Wednesday, मतलब किस तरह का, किस नौयत का दिन कल का हो सकता है और होने वाला है। तो उसको देखते हुए ट्रेड करनी है। कल बहुत ज़्यादा हाईली इम्पैक्टफुल डे है, स्पेशली फॉर द यूएस इकोनॉमी, क्योंकि इनका बहुत हाई वॉलेटाइल डाटा है कल का। सारे मेजर इम्पैक्ट डाटा है, रेड फोल्डर डाटा है।
तो कल बस ये सारी चीज़ें देखते हुए ट्रेड करनी है। और एनालिसिस हम कर देते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं हमारे पास। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी बहरहाल कल है। अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी पे यार देखो, ये वो हमारी एक सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेक कर रहा है अभी ये। इनफैक्ट इस वक्त आ गया 117,400 के नीचे मार्केट आ गई है। ये वाली अभी जब मैं स्टार्ट करा था एनालिसिस तो ऊपर थी, और अभी मार्केट गिरना शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। ये ब्रेक करती है, फिर उसके बाद ये वाला लेवल ब्रेक हो 16,200 वाला, और फिर मार्केट मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये एफओएमसी स्टेटमेंट के ऊपर ही मार्केट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। और उल्टा भी हो सकता है, मतलब अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो फिर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश करेगी। और फिलहाल हमारे पास रूल यही है, यहाँ से हम अच्छी खासी दफ़ा 3-4 ट्रेड्स ले चुके हैं इस वाले एरिया से, तो अभी भी 119,500 के ऊपर का एसएल होगा। मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से सेल अटैम्प्ट करेंगे। और नीचे बाय नहीं है यार, मैं यहाँ पे बाय, मैंने पहले ही बताया बीटीसी में इस जोन पे मैं बाय नहीं दूंगा अंटिल अनलेस कि मुझे ये वाला जोन टैप हो जाए। ये जोन टैप होगा तो फिर उसके बाद हम जो है वो बाय अपनी बनाने की कोशिश करेंगे। 111 और 110,000 यहाँ पे मार्केट गिरती है तो फिर हम इसकी बाय देखेंगे। सेलिंग की अभी भी कंडीशन वही इंटैक्ट है, यहाँ पे बाय मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। US 100 पे आते हैं। US 100 एब्सोल्युटली बुलिश, अभी भी बुलिश है, लेकिन यहाँ पे इसने एक अच्छी रिट्रेसमेंट दी है सेल की एक। 23,500 से मार्केट 23,300 तक आ चुकी है। अभी ये वाला जोन बाकी है, ये दो एरियाज़ बाय के हैं, ये वाले दोनों जोन्स के ऊपर बाय अटैम्प्ट करेंगे। 100 पिप्स के ज़्यादा का एसएल कल के लिए नहीं होगा। नेस्डैक, बीटीसी, गोल्ड, तीनों आइटम की बात कर रहा हूँ, तीनों आइटम में 100 पिप्स से ज़्यादा का एसएल कल नहीं होगा। जो ट्रेड आप लेवल देख के लें उस पर भी, और जो ट्रेड आप खुद करें उस पर भी। इनफैक्ट मुझे 4 आवर पे यहाँ पे डाइवर्जेंस भी एक नज़र आ रही है, थोड़ी बहुत बुलिश डाइवर्जेंस है। तो मार्केट अगर यहाँ पे भी आती है तो हमें एक बहुत अच्छा पुल बैक यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो बहरहाल ये दो एरियाज़ बाइंग के हैं, 23,203, 23,128। यहाँ मार्केट मिले तो बाय करें, 100 पिप्स का एसएल होगा। US ऑयल बुलिश हो चुका है। बुलिश हो चुका है सेंस ये कि ये वाली एक रेजिस्टेंस लाइन हमने मार्क की हुई थी। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि कभी भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो उस पर जाके आप चेक किया करें कि कैंडल की टाइप क्या है। ये एक मोमेंटम कैंडल है, इसको एब्जॉर्प्शन कैंडल भी कहलाती है ये। जब भी कोई रेजिस्टेंस ऐसे एरिया से ब्रेक हो तो इसका मतलब कि मार्केट उस वो फेक आउट्स कम है। तो ये जो है ये इस वक्त रेजिस्टेंस को अपनी ब्रेक करके मार्केट ऊपर चली गई है। फ़िलहाल कंडीशन थोड़ी सी बाय वाली नज़र आ रही है भाई। इसमें मैं इस लाइन को थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। अच्छा, मैं आखिर में रेट बता दूंगा डू प्राइम की भी। यहाँ पे कहीं मार्केट मिलेगी, 67.5 का एरिया बनता है ये इस वाले ब्रोकर के हिसाब से। यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे अगर यहाँ में मिलती है मार्केट तो। अच्छा, जो डिफरेंस है वो ये है कि 69.14 का रेट चल रहा है इस वाले ब्रोकर पे, और 70.14 का रेट अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है डू प्राइम पे। तो $1 डू प्राइम आगे है। इसका मतलब इसका 67.64, डू प्राइम का 68.6 बनेगा, 68.5। तो डू प्राइम के 68.5 के करीब कहीं आपको मार्केट मिलती है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। 100 पिप्स से ज़्यादा का एसएल नहीं होगा कल के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑयल के एनालिसिस है। सेल यार देखो, बिल्कुल मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ, बल्कि हाँ मार्क ही करनी पड़ेगी क्योंकि नीचे दोनों लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो जोन है ना, इसके ऊपर अभी तक H4 ओपन क्लोज नहीं हुई है। सही है, ये मैंने मार्क कर दिया कैटेगरी के लिए। अब मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि ये हमारी अब सपोर्ट बन गई है ना, यहाँ से हमने बाय दे दी है। यहाँ पे सेलिंग जिसकी अटैम्प हुई हुई है 100 पिप्स का ऊपर एसएल रख के सेलिंग कर सकता है। आई मीन कि अगर इस वाले ब्रोकर के हिसाब से 69.68 मार्केट गई है तो 71 का एसएल रख के आप ट्रेड ले सकते हैं सेल की, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त अभी अपने रेजिस्टेंस जोन पे है। अच्छा, इसको अगर आप डू प्राइम पे कन्वर्ट करते हैं रेट को तो 69.18 का मतलब 70.18। तो आपका जो एसएल बनेगा वो तकरीबन यहाँ पे आपका 69.79 का रेट हाई बना, तो वहाँ पे 71.4 तक का एसएल आपका कोई बनेगा शायद, या 71.5 का। तो वो एसएल रख के आप जो है अभी सेल की अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्यों? बेस्ड ऑन दिस रेजिस्टेंस। ऑल्दो के फंडामेंटल न्यूज़ एक है जो मैंने ग्रुप के ऊपर भी शेयर की थी, तो उस न्यूज़ की वजह से ये बुलिश है थोड़ा सा, वो रशियन ऑयल वाला जो मामला है। बहरहाल एज पर टेक्निकल्स यहाँ पे एक सेल अटैम्प्ट की जा सकती है, ली जा सकती है, एटलीस्ट इस वाले जोन तक। अब चलते हैं गोल्ड। अच्छा यार, गोल्ड में ना मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने कल ये बात वीडियो में भी बोली थी, अगर किसी को थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा हो तो मेरे गोल्ड वाले सेक्शन को कल वाली वीडियो का देख लीजिएगा कि मैं ये जोन चाह रहा हूँ कि मुझे मिल जाए बाय के लिए। हो सकता है कि कल आ जाए ये जोन, लेकिन आज मैं एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा था कि मार्केट थोड़ा 20 के नीचे नीचे घूमे, लेकिन मार्केट ने आज 35 दिखाया। तो मैं चाह रहा था कि मार्केट नीचे मिले तो हमारी बाय और अच्छी बन सकती है, बट मार्केट अभी इस वाले जोन को रिस्पेक्ट कर रही है। फिलहाल हमारी स्विंग बाय भी लगी हुई है,
और इसके अलावा हमारी आज की जो दो ट्रेड्स थी वो दोनों की दोनों 150 पिप्स प्लस प्रॉफिट में रहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके प्रॉफिट भी हमने लिए। एक का ब्रेक इवन हुआ, ब्रेक इवन इन द सेंस कि हाफ बुक करा दी थी, हाफ ब्रेक इवन हो गया था, ऑल दो उसमें प्रॉफिट ही हुआ। तो वो हाफ भी जो है 140 पिप्स की थी। और इसके बाद जो दूसरी हमारी ट्रेड थी वो भी 150 पिप्स अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड में रही सेलिंग की। कल की कंडीशन यार, कल का जो डे है ना, मार्केट मतलब बहुत ज़्यादा एसल वैसल हंटिंग कर सकती है और डिपेंड करता है डाटा पे। तो कल के लिए एनालिसिस जो है वो नल एंड वाइड भी हो सकते हैं, किसी के भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी के भी। बहरहाल मैं अपना एनालिसिस कर देता हूँ। 3300 का यही वाला जोन बाइंग का है, जब तक 3300 नहीं टूटेगा हम इस वाले जोन पे देखेंगे बाय 3282 पे, 3296 पे नहीं देखना। 3300 अगर ब्रेक होता है, 3300 के नीचे मार्केट आती है, तो फिर उसके बाद हम बाइंग देखेंगे 3280 पे, उससे पहले नहीं देखेंगे। सही है, राइट। फिलहाल 3300 के ऊपर हमारी बाय जोन है। अभी इसने 15 के लेवल को सपोर्ट बना लिया है। स्मॉल टाइम फ्रेम अगर आप जाके देखेंगे तो 3315 को इसने एक सपोर्ट बनाया है M15 पे, और M30 पे भी इनफैक्ट उसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आई है। और इसको भी प्ले करके मार्केट ऊपर जा सकती है टूवर्ड्स 3360 कल के कल ही। मेरे लिए आइडियल सिनेरियो ये होगा कि मार्केट नीचे मिले और हम इसको बाय करने की कोशिश करें। तो अभी फिलहाल जो बाय है उसी को कंटिन्यू करेंगे। नीचे मार्केट मिलेगी तो और बाय बनाने की कोशिश करेंगे 3300 के पास। सेलिंग के लिए यार ये वाला लेवल नहीं है कल का, इसको और ऊपर ले जाओ। 60 का मेरे पास लेवल है, ये वाला, दिस, यहाँ से एक सेलिंग अटैम्प्ट की जा सकती है। ये यहाँ पे इसका सम सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। मार्केट यहाँ जाती है तो अगर वो पूरा ना भी प्ले करे, इसको रिस्पेक्ट ज़रूर करेगी। तो रिस्पेक्ट करके यहाँ से एक अच्छे आपको पिप्स, क्योंकि ये H4 है तो 200-250 पिप्स, 150 पिप्स ईजिली मिल सकते हैं 3360 से। कोई इसमें वो नहीं है बड़ी बात कि अगर मार्केट, हाँ 3360 मिलेगी वी विल ट्राई सेल। और इससे पहले पहले नीचे 3300 का मैंने जोन दिया बाय के लिए, और ये 3280 का जोन हमारा बाय के लिए कल का, क्योंकि कल हाई वॉलेटाइल डे और परसों भी इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मार्केट पे आना है। तो ये दोस्तों हमारा एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और आज के लेवल्स अगर समझ में आए देख लो, आज भी सेल हमने 35-39 के एरिया से दी हुई थी, 35 तक ही मार्केट गई और वहाँ से स्लिप हुई है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनल में आके पूछा था कल जो बाय में थे कि हम बाय में हैं 3308, 3315, 3324 से। तो मैंने उनकी बाय होल्ड करवाई थी कि मार्केट आपको एशियन सेशन में 3330 दिखा सकती है। इनफैक्ट वीडियो में भी कहा था 3330 तक मार्केट आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी बाय लोगों की आज प्रॉफिट में कटी, कोई लॉस में नहीं गया। सबका जो कल लॉस चल रहा था, जो स्क्रीन रेड नज़र आ रही थी, वो सारी की सारी आज अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन हो गई। तो बहरहाल ये दोस्तों एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा, प्रॉफिट बना रहे हो और ग्रुप पे भी हो। अगर इनफैक्ट लेवल्स भी अगर वीडियो को देख के समझ में आता है, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। वीडियो को अपने ट्रेडिंग सर्कल में शेयर ज़रूर किया करो। और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन, इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।